20वीं शताब्दी की तृतीय दशक की बात है। घटनास्थल है अविभाजित बंगाल। उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन की गति तेज हो गई थी। उस वक्त देशबंधु चित्तरंजन दास अविभाजित बंगाल के एक प्रमुख नेता और मशहूर वकील थे। वे कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालती करके बहुत धन उपार्जन किए थे। उनका चाल चलन जमींदार की तरह का था। कलकत्ता के एक महत्वपूर्ण इलाके में उनका बहुत बड़ा जमीन था। वे मनुष्य के हमदर्द दोस्त की तरह थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी बंगाल की परिक्रमा करने के समय चित्तरंजन दास अधिकांश समय उनके साथ थे। गांधी जी कलकत्ता में रहने के दौरान चित्तरंजन दास के घर पर परामर्श या चर्चा करने के लिए प्रायः आते थे। दार्जिलिंग में महात्मा गांधी के साथ कुछ दिन साथ रहने के बाद सन 1925 के 16 जून को अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी देशबंधु के संबंध में विस्तृत रूप से लिखे थे कि सन 1924 में चित्तरंजन दास श्री ठाकुर के संबंध में जानकारी मिलने पर कलकत्ता में उनसे मुलाकात किए थे। उस समय श्री ठाकुर का सत्संग आंदोलन आरंभ ही हुआ था। श्री ठाकुर वर्तमान के बंगाल देश स्थित हिमायतपुर में सन 1888 में जन्म ग्रहण किए और वहां कुछ साल डॉक्टरी करने के बाद देश के लिए अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए सत्संग आश्रम स्थापित किए। समयानुक्रम में चित्तरंजन दास का श्री ठाकुर के साथ परिचय हुआ और उनके निस्वार्थी विचारशील निरहंकारी व्यक्तित्व से मुग्ध होकर उनके गुरु के रूप में वरण किए। उस समय वे गांधी जी को लिखे थे, सब काम में सत्यनिष्ठ बनने की बात अपने गुरुदेव से सीखा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप उनके साथ कुछ दिन व्यतीत करें। अवश्य मेरा और आपका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन मैं उनसे ऐसी जीवन शक्ति प्राप्त किया हूँ जो मुझमें पहले नहीं थी। पहले मैं जितनी अस्पष्ट देखता था उसे आज अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में स्वयं को समर्पित करके वे वकालती करना छोड़ दिए थे। वे अपना जमींदारी ठाठ-बाट छोड़कर साधारण मध्यम परिवार के मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू किए थे। शराब पीना छोड़ दिए थे और सुशील दास से बोले, शराब छोड़ने के समय मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन तंबाकू छोड़ने के समय मुझे जो तकलीफ हुआ था उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मन बहुत खराब हो गया था। उस समय 1 महीने तक कोई मेरे नजदीक आने का साहस नहीं कर पाता था। अब असल विषय की चर्चा करता हूँ। देशबंधु घर में रहने के समय एक दिन सुशील दास से बोले, देखिए, बालीगंज कलकत्ता लेक के पास प्रायः 50 बीघा जमीन मेरे अधिकार में है। मैं उसे सत्संग को देना चाहता हूँ। श्री ठाकुर को कहकर आप यदि वहाँ आश्रम स्थापित करते हैं तब देश के जनसाधारण तथा विशिष्ट व्यक्तिगत वहाँ आएंगे, कार्य आदि को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उससे आप लोगों को बहुत सहायता और सहानुभूति मिलेगी। आश्रम भी सुचारू रूप से निर्माण होने लगेगा। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य भी बहुत जल्दी सफल होगी। ये बात सुनने के बाद सुशील दा अन्य किसी काम में मन लगा नहीं पाए। खाना क्या वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। कलकत्ता के जैसे बड़े शहर में 50 बीघा या 17 एकड़ जमीन सोचने से परे थे। उसके बाद से वे सिर्फ स्वप्न में ही विचरने लगे। इतना दिन हुआ श्री ठाकुर पद्मांदी के किनारे छोटा सा घर और कई कारखाना, स्कूल, विज्ञान केंद्र इत्यादि बहुत कष्ट से निर्माण किए हैं। हिमायतपुर के जैसे एक ग्रामीण परिवेश में बंगाल तथा विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रण करना बहुत कठिन बात था। वहां जाने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट व्यक्तियों को इतना समय कहाँ है। लेकिन कलकत्ता में आश्रम स्थापित होने पर जब काम के परिप्रेक्ष्य में लोग कलकत्ता आएंगे तब 2-1 घंटा के लिए भी हो आश्रम घूमने आने कहने पर तैयार हो जाएंगे। वे जल्दी से अपना कलकत्ता के काम को समाप्त करके हिमायतपुर लौट आए और देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रस्ताव के संबंध में श्री ठाकुर के पास विस्तृत रूप से व्याख्या करके बतलाई कि कलकत्ता में यदि हम लोगों का आश्रम स्थापित किया जाए तब सत्संग का उद्देश्य और आदर्श जनगण के समीप बहुत कम समय में उपस्थापन करने में सुविधा होगी। ये बात कहकर प्रसन्नचित्त से श्री ठाकुर की तरफ देखें। वे आशा किए थे कि इतना बड़ा प्रस्ताव सुनते ही श्री ठाकुर बहुत खुश होंगे और साथ ही साथ काम आरंभ करने बोलेंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री ठाकुर ने कहा, आप और दासदा जो अनुमान लगाए हैं वह सही है। आप लोगों का आश्रम वहां होने पर वह जल्द ही बड़ा बन जाएगा। लेकिन मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ जानते हैं? एक दूर पिछड़ा गांव में जहाँ कोई सुविधा नहीं हो बल्कि पग पर बाधा ही हो, ऐसी एक जगह यदि आप लोग आश्रम बना सकते हैं तो भविष्य में और कोई बाधा विघ्न आप लोगों को रोक नहीं पाएगा।
इसलिए कलकत्ता की सुविधा पाने से हिमायतपुर में रहकर आश्रम का काम करना मैं पसंद करता हूँ। सुशीलदा विस्मित होकर श्री श्री ठाकुर की तरफ देखते रहे। इतना बड़ा प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार हो जाएगा, वे सपने में भी कल्पना नहीं कर पाए थे। श्री श्री ठाकुर से सुशीलदा पुनः बोले, अभी हम लोग यदि कलकत्ता में आश्रम स्थापित नहीं भी करते हैं, तथापि देशबंधु जब 50 बीघा जमीन देना चाहते हैं, वह जमीन अभी लेकर रखने में क्षति क्या है? भविष्य में जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपये भी मिल सकता है। श्री श्री ठाकुर दृढ़तापूर्वक अपना विचार व्यक्त करते हुए बोले, वहां आश्रम स्थापित करने की योजना जब वर्तमान में है ही नहीं, तब अभी जमीन लेकर क्या करेंगे? जब जमीन की जरूरत होगी तब देखा जाएगा। ये बात सुनकर सुनील बसु अपने मंतव्य लिखे थे, ऐसा निष्प्रह और निर्लोभ भाव का मनुष्य कैसे हो सकता है, वह मेरे समझ से परे है। हो सकता है उस समय इस वाणी का उदय हुआ होगा, टका पराया मनुष्य अपना, शक्ति भर मनुष्य धरना। लेखक डॉ. नरसिंह प्रसाद त्रिपाठी, अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद, सातवती नवंबर 2018।